हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MCIT अजमेर के अंदर। अभी हमने इससे जो पहले क्लासेस थी उनके अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था और आज हम आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मतलब वह डिवाइसेस जो कि इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनसे पहले अब हम पहले एक हल्का सा आपके जितने भी हमने इनपुट डिवाइस पढ़े थे उनके बारे में और आपके जितने भी आउटपुट डिवाइस पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका इनपुट डिवाइस, क्योंकि बेटा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, निम्न में से कौन से आपके आउटपुट डिवाइस हैं, निम्न में से कौन से आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन कौन से डिवाइसेस हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके इनपुट डिवाइस के बारे में। तो आप सबको पता होगा, मैंने आपको इससे पहले जो क्लासेस हुई उसके अंदर मैंने आपके इनपुट डिवाइसेस के बारे में काफी इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया था। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड, गेम पैड, स्टाइलस। जो स्टाइलस होता है ये बेटा ये आप देख रहे हैं, ये जो पेन जो है ये एक प्रकार का आपका स्टाइलस का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और आपका डिजिटाइजर जो होता है इससे ही ये एक प्रकार का आपका ग्राफिक टैबलेट होता है जिसके अंदर हम स्टाइलस और टैबलेट का यूज में लेते हैं। और आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, वेब कैमरा, डिजिटल कैमरा और आपका बायोमेट्रिक सेंसर जो है ये भी एक प्रकार के आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। और बायोमेट्रिक सेंसर के अंदर आपके काफी सारे सेंसर्स आते हैं, जैसे आपका फेस सेंसर है ना, जो फेस सेंसर आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है ना। तो इसी प्रकार से आपके काफी सारे बायोमेट्रिक सेंसर्स भी होते हैं। और माइक्रोफोन है ना, इमेज स्कैनर, BCR, OCR, OMR, MICR और वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम और पंच कार्ड। आपको पता है बेटा कि आपका जो पंच कार्ड होता है यह आपका सबसे पहला इनपुट डिवाइस था। मतलब आपका जो पंच कार्ड है वो है आपका पहला इनपुट डिवाइस माना गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपके आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आपके आउटपुट डिवाइस भी कई प्रकार के होते हैं, कई इसके एग्जांपल्स हैं। पहला है आपका मॉनिटर, दूसरा प्रिंटर, तीसरा प्लॉटर, चौथा स्पीकर और पांचवा है आपका प्रोजेक्टर और जो छठा है हेडफोन। बेटा ध्यान रखिएगा ये जो आपका हेडफोन है इसको मैंने आपका आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा है क्योंकि आपके जो पहले जो आपके हेडफोन आते थे उन हेडफोन के अंदर सिर्फ स्पीकर होता था। क्या होता था बेटा? सिर्फ ओनली स्पीकर ही होता था, उसके अंदर माइक नहीं होता था। और कई ऐसे हेडफोन आते थे जिसमें स्पीकर और माइक दोनों होते थे, लेकिन वो थोड़े महंगे आते थे, ठीक है। तो पहले जो हेडफोन यूज में ले जाते थे उसमें सिर्फ स्पीकर होते थे, तो वो जो हेडफोन्स थे वो आपके आउटपुट डिवाइस थे। साउंड कार्ड आपका साउंड की उच्च श्रेणी की या उच्च क्वालिटी के साउंड के आउटपुट के लिए हम जो कार्ड का प्रयोग करते हैं वो होता है आपका साउंड कार्ड। और एक होता है आपका वीडियो कार्ड जिसे हम ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, VGA कार्ड भी इसको कहते हैं। ये आपकी हाई ग्राफिक्स गेम्स को खेलने के लिए यूज में लिया जाता है। तो बेटा अभी हमने आपके इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा और अब हम आज का जो मेन टॉपिक है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हम किन्हें कहते हैं। तो आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं
जो कि इनपुट भी होते हैं और आउटपुट भी होते हैं, मतलब वो इनपुट की तरह भी काम करते हैं और आउटपुट की तरह भी काम करते हैं। इन्हें हम MFD मतलब मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहते हैं। तो आपका जो MFD है, MFD फुल फॉर्म मल्टी फंक्शन डिवाइसेस भी कहते हैं, और आपके जो प्रिंटर्स होते हैं वो इसी कैटेगरीज में आते हैं। प्रिंटर कह दो या आपकी फोटोकॉपी मशीन कह दो, तो ये जो है ये सभी आपके MFD के अंदर आते हैं, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो इसके आपके इसमें कई आपके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी फैक्स मशीन। क्या है आपकी फैक्स मशीन? आपको पता है कि आपकी जो फैक्स मशीन है ये भी एक प्रकार की इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। अब फैक्स मशीन को आप बोलेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्यों होती है? क्योंकि जो फैक्स मशीन होती है, इसको पहली बात तो आजकल हम इसको यूज में नहीं लेते। इसको जो फैक्स मशीन है आपकी, ये आपकी जो फैक्स मशीन है, ये फैक्स मशीन एक इनपुट के लिए अलग और आउटपुट के लिए अलग होती है। मतलब ये है कि एक तो इनपुट डालने के लिए, जैसे जहां से हम डेटा, फैक्स मशीन को हम यूज में कहां लेते हैं कि जब हमें पहले की बात करें तो पहले एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पर अगर हमको डेटा को ट्रांसफर करना होता था, या आपकी जो फाइल्स होती थी उनको हमें आपके दूसरी जगह पर भेजनी होती थी, तो उसके लिए हम फैक्स मशीन का यूज में लेते थे। तो फैक्स मशीन जो होती है, फैक्स मशीन में हम अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो डालते हैं, और जहां पर हमें भेजना होता है वहां पर भी दूसरी फैक्स मशीन लगी होती है। वहां पर उसी की एक इमेज जो होती है प्रिंटर के द्वारा प्रिंट हो जाती है। तो फैक्स मशीन जो है ये भी एक प्रकार की आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होती है। फिर उसके बाद है आपका मॉडेम। जो मॉडेम जो होता है, मॉडेम की फुल फॉर्म होती है आपकी मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यह भी एक प्रकार का आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम आता है। और इस मॉडेम के बिना आप कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट को यूज में नहीं ले सकते। फिर उसके बाद आता है आपका फोटोकॉपी मशीन। ये भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और जो एटीएम होता है, एटीएम के अंदर जो टच स्क्रीन लगता है वो भी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। और जो हेडफोन्स हैं, आजकल जो आपके हेडफोन्स आ रहे हैं, वो हेडफोन्स भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस के ही एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके जो हेडफोन होते हैं, इन हेडफोन के अंदर स्पीकर और माइक दोनों का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है ये भी आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस होता है। और एक है आपका NIC मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसे ही हम लैन कार्ड भी कहते हैं, और इसे हम इथरनेट कार्ड भी कहते हैं। तो ये जो है ये सभी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।